हेलो फ्रेंड्स, सुनील कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम MHD 12 जो कि हमें हिंदी का एक सब्जेक्ट है, भारतीय कहानी, इसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको जरूर करके जाने हैं, ये आपको एग्जाम्स में दिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किन्हीं दो की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको दो गद्यांश दिए गए हैं जिनकी आपको व्याख्या करनी है संदर्भ सहित। तो देखते हैं गद्यांश क्या है। पहला है, कहते हैं कि म्यूनिसिपैलिटी वाले बंगले वालों के नल बंद नहीं करते। जब तक लाइन खुली रहती है तब तक उनको पानी मिलता ही रहता है। मोटरों की सहायता से वे लोग टंकियां भर लेते हैं। लोग तीन तीन दफा नहाते हैं, चार पांच बार हाथ मुंह धोते हैं। चार प्याले भी धोने हो तो आधे घंटे तक धार छोड़ते रहते हैं। अगले दिन टंकी खाली करके पौधों को वह पानी देते हैं। तो ये गद्यांश एक था। गद्यांश दूसरा है, उन्होंने मन ही मन सोचा कि अगर इस वक्त कुछ बोलते हैं तो अगले ही पल वह बभाव हो जाएगा। नहीं, अभी उन्हें बेभाव होने की इच्छा नहीं है, बल्कि वे आंख बंद किए हुए ही महसूस करेंगे कि डॉक्टर आया है, जांच की है। उसके बुलाने पर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो उसने संदेह व्यक्त करते हुए इशारे से समझाया है, सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस हो सकता है। ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, निर्देश दे रहा है कि एकदम सुलाए रखें, कंप्लीट रेस्ट। और नेक्स्ट वन देखते हैं। उस पोखर के पश्चिम किनारे पर खड़े पीपल को बीच से काट डाला गया और कटे हुए तने के टुकड़े पोखर के बीच में छितरे पड़े हैं। उनके ऊपर एक छत विहीन झोपड़ी है। जीवन ने उसमें एकदम अकेले पड़े हुए एक बच्चे को देखा। सुनहरे बाल उसकी आंखों पर ढके हुए थे और गालों पर बहे हुए आंसुओं की धाराएं सूख गई थीं। बच्चा दाहिने हाथ की छोटी उंगली पकड़े बैठा था, ऊपर देखता ही नहीं वह। जीवन क्या करे? आवाज देकर उसने बुलाने की इच्छा हुई, पर हिम्मत नहीं पड़ी। वह सपना ही था, लेकिन जीवन की नजर सपने में देखी हुई जगह को अब भी खोजती है। तो इनकी आपको व्याख्या करनी है। अगला है, पागलों को लो पागलों को लारियों से निकालकर और उनको दूसरे अफसरों के हवाले करना बड़ा कठिन काम था। बाज तो बाहर निकलते ही नहीं थे। जो निकलने पर राजी होते थे उनको संभालना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि वह इधर उधर भाग उठते थे। जो नंगे थे उनको कपड़े पहनाए जाते थे तो वह उन्हें फाड़कर अपने तन से जुदा कर देते। कोई गालियां बक रहा है, कोई गा रहा है, कुछ आपस में झगड़ रहे हैं, कुछ रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी। पागल औरतों का शोरगुल अलग था और सर्दी इतनी कड़ाके की थी कि दांत से दांत बज रहे थे। तो इनका आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, दीदी कहानी के आधार पर लेखक का मंतव्य स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको मंतव्य बताना है। नेक्स्ट है, ट्रेडिल कहानी के आधार पर यांत्रिक होते जीवन की चुनौतियों को व्यक्त कीजिए। इसमें आपको जो जीवन की चुनौतियां हैं उनको व्यक्त करना है। नेक्स्ट है, इंदिरा गोस्वामी की कहानी एक अविस्मरणीय यात्रा की संवेदना और शिल्प पर विचार कीजिए। तो इसे इसमें आपको एक अविस्मरणीय यात्रा जो कि इंदिरा गोस्वामी की कहानी है उस पर संवेदना और शिल्प लिखना है। नेक्स्ट है, दूजो कबीर कहानी मनुष्य की गरिमा और अस्मिता की सशक्त कहानी है। इस कथन की समीक्षा करनी है आपको। ओडिया कहानी में गोपीनाथ महंती का स्थान निर्धारित कीजिए। इसमें आपको महंती का स्थान निर्धारित करना है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए। तो इनमें से आपको किसी दो पर टिप्पणी लिखनी है, जैसे अपना अपना कर्ज की संवेदना पर, या चिता कहानी का जीवन दर्शन, या हरिमोहन झा पर, या दीनानाथ नादिम पर। तो ये कुछ हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं जो कि आपके एग्जाम्स में हाईली एक्सपेक्टेड है कि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है। तो ये क्वेश्चंस आप जरूर से जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा।
और अगर आपको कुछ भी डाउट आए तो आप कमेंट करके आप बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग our classes. Do subscribe, like and comment. Thank you so much for watching.